हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह दुष्यंत कुमार की कविता है जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं उनके दिलों में गूंज रही है। लेकिन इस बार गंगा नहीं निकली है। इस बार निकला है नॉर्मलाइजेशन का एक जिन, जिसका फॉर्मूला नासा के प्रयोगशाला में छात्रों के उम्मीद, उनके संघर्ष, उनकी वर्षों के त्याग को एक बड़े से मिक्सी के मशीन में रौंद कर बनाया गया है। सड़कों पर क्रांति करने निकले छात्र सावधान हो जाए। यह बुलडोजर बाबा की सरकार है और इस बार बुलडोजर चला है आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके वर्षों के संघर्ष पे, आपके माता की उम्मीद पे, आपके पिता के विश्वास पे, आपके सपने पे। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है और आप प्रसंग देख रहे हैं। प्रसंग में आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांड की। परीक्षाएं पहले भी हो रही थी उत्तर प्रदेश में, आगे भी होंगी, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का जिन जो उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। आज हम साझा करना चाहेंगे। हमारे गुप्त सूत्रों से पता चली है ये कहानी, शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो कहानी ये है कि अपने बुलडोजर बाबा एक रात सोए हुए थे हमेशा की तरह। तो रात को नींद खुला। बाबा थोड़ा परेशान थे, अपने बालकोनी में टहलने गए। जैसे ही टहल रहे थे उनका ध्यान ऊपर काले आसमान की तरफ गया। अब आसमान को देखते ही वो काला आसमान बाबा को डराने लगा कि उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य भी इसी तरह काला है। अब बाबा सोच में पड़ गए कि आखिर क्या करें, इन छात्रों के काले भविष्य को उज्जवल कैसे बनाए। तभी उस काले आसमान में चांद दिख गया बाबा को। अब बाबा ठहरे बहुत बहुत बड़े पहुंच के आदमी, सीधा नासा को फोन लगाए। फोन जा रहा है, ट्रन 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 ट्रन। नासा वालों ने फोन उठाया। अब बाबा बोले कि हेलो, नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा। मुझे उत्तर प्रदेश के छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए और टाइम नहीं है मेरे पास। 1 घंटे का समय दे रहे हैं, फॉर्मूला हमारे तक पहुंच जाना चाहिए। अब नासा के जितने वैज्ञानिक थे भाग दौड़ में लगे, भाई बुलडोजर बाबा का फरमान आया है, अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो बुलडोजर का दर्द तो नासा को भी है। और 1 घंटा छोड़िए, 45 मिनट में सीधा वो जो फॉर्मूला था बाबा के टेलीफोन पे फैक्स हो गया। बाबा प्रभावित हो गए, फॉर्मूला देखा खुश, क्योंकि बाबा को भी नहीं समझ में आया, छात्रों को भी नहीं समझ में आया। बाबा सोचे कुछ बेहतरीन ही है। तुरंत फोन किए अपने पीडीएफ प्रिंटर, माफ करिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, और कहे कि तत्काल रूप से रातों रात जितने विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके फोन में ये नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए। अब नोटिफिकेशन था क्या, क्या था वो फॉर्मूला, हम आपको बताते हैं। अब देखिए, बाबा का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं बनारस के स्टेडियम में। वही स्टेडियम जो निर्माणाधीन है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय शिक्षा व्यवस्था है, वो भी निर्माणाधीन है, ये भी निर्माणाधीन है। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं आप। अब इस स्टेडियम में क्या किया गया कि बाबा ने एक बहुत बड़े दौड़ का आयोजन करवाया। बहुत धावक आए, लगभग 6.5 लाख धावक। कुछ ऐसे जो रात दिन मेहनत किए जा रहे हैं, बहुत वर्षों से संघर्ष किए जा रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि इस बार अपने पिता के उम्मीद को, अपने माता के विश्वास को पूरा करने में सफल होंगे। वैसे धावक भी आए।
कुछ वैसे भी धावक थे कि हाँ फॉर्म भर देते हैं, देखें दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ेंगे, अपने को क्या। तो सारे धावक पहुंच गए। अब जब सारे धावक पहुंच गए तो फिर बाबा ने माइक संभाला और कहा कि हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। अभी तक किसी को पता नहीं था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तो बाबा ने कहा कि सिंपल है, आप लोग बिना काम के इतना सोच रहे हैं, जितने भी धावक आए हैं सोचने की जरूरत नहीं है, आसान कर दिए सबके लिए काम। आधे आज दौड़ेंगे, आधे कल दौड़ेंगे। अब सारे धावक सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या है, पहले से तो ऐसा हो ही नहीं आ रहा है, एक ही दिन में सारे धावक दौड़ रहे हैं। बाबा कहे कि देखिए हम आपकी योग्यता का सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अयोग्य नौकरशाह हो गए हैं। तो पहले 55 ट्रैक पे रेस होती है, 55 ट्रैक पे रेस होती थी। तो इस बार ना हम क्या कहें कि मेरे बहुत सारे नौकरशाह तो अयोग्य हैं, वो कुछ करने के लायक नहीं है, बस पीडीएफ जारी कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं कि ट्रैक को ना थोड़ा कम कर देता हूं, 45 ट्रैक रहेगा। बाबा के पीछे से वाह 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 होने लगा। अब हुआ ये कि जब 45 ट्रैक पे तो एक दिन में सारे धावक दौड़ नहीं सकते हैं, तो आधे धावक आज दौड़ेंगे, आधे कल दौड़ेंगे। अब हुआ ये कि सारे धावक एक गहन चिंता में पड़ गए कि 2 दिन में प्रथम द्वितीय तृतीय किसको चुना जाएगा। बाबा ने याद दिलाया कि देखिए पिछले चुनाव में हम एक वादा किए थे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा छात्र हैं सबको नौकरियां बांटी जाएगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बाबा अपना वो वादा छात्रों को याद दिलाए कि देखिए आपकी योग्यता बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे धावक हैं, लेकिन भाई आपके अगल बगल में आपके दूसरा भाई है, उसकी योग्यता थोड़ी कम है, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो आपसे बराबर नहीं है, सबको बराबर करेंगे। इसी को कहते हैं, बाबा ने यहाँ सोचा कि नॉर्मल करना, और नॉर्मल से आया नॉर्मलाइजेशन शब्द। तो फॉर्मूला का नाम नॉर्मलाइजेशन यहीं से आएगी। नॉर्मल है, सब समान है मेरे लिए, कोई ज्यादा योग्य है इसका मतलब नहीं कि अयोग्य पीछे रह जाए। और इस तरीके से बाबा ने इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला को धावकों को बताया। अब भले ही ये फॉर्मूला बाबा और उनके जितने नौकरशाह हैं उनको तो समझ में आ गई, लेकिन धावक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या। वाद विवाद करने लगे, सब चिंतित हो गए, कुछ वो ट्रैक छोड़कर भाग गए, कुछ बोले कि दौड़ेंगे ही नहीं, ट्रैक पे ही बैठ गए, कुछ बाबा के खिलाफ नारे लगाने लगे, पता नहीं उनको बुलडोजर का डर था या नहीं था। बाबा ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूं इसका उपाय। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, हम आपके लिए बहुत आसान कर दिए। जो बच्चे इतने वर्षों से इतनी गहन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, अब उनको आराम करने की जरूरत है। और जो मेहनत नहीं कर रहे थे, डरे हुए थे कि फॉर्म तो भर दिए हैं, अब दौड़ेंगे कैसे, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा फॉर्मूला लेके आए हैं, ऐसा फॉर्मूला ले हैं कि सब बराबर, सब बराबर। अब करना यह है, सारे जो छात्र हैं, सारे जो धावक हैं, उनको भक्ति करनी है। देखिए बाबा मेहनत कम कर चुके हैं, अब आपको भक्ति करने की जरूरत है। बस 8 पहर श्री राम जय जय राम या हनुमान चालीसा पढ़िए, थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो दूसरे मजहब के लोग हैं 5 बार की जगह आप 8 बार नमाज पढ़ सकते हैं, 5 बार मस्जिद जाइए, 3 बार घर में पढ़िए। क्योंकि देखिए अब जो ये प्रक्रिया है दौड़ की, उसमें सब भगवान भरोसे है।
आप दुआ कर सकते हैं कि हे भगवान, हमारा तो उस पाली में परीक्षा हो, उस दिन हो जिसके नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। तो इस तरीके से बाबा ने सारे छात्रों के टेंशन को, दुख, जो जो छात्र जो मेहनत कर रहे थे उनको आराम दे दिया, और जो छात्र डर में थे उनके डर को दूर कर दिया। सब बाबा की जय जयकार करने लगे। तो इस तरीके से कुछ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बाबा ने धावकों को समझा दिया। तो जो भी छात्र रास्ते पर निकले हैं आयोग के खिलाफ, उन्हें साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। छात्रों ने भले 6.5 लाख आवेदन दिए हो, पर सवाल करने वाले छात्रों की संख्या कम है। आयोग से सवाल करने वाले छात्रों की संख्या कम है, और वो सवाल उससे पूछ रहे हैं, उस नौकरशाह से पूछ रहे हैं जो उनके बीच से ही गया है, उस नेता से पूछ रहे हैं जिसे उन्होंने चुना है, उस न्यायपालिका से वो पूछ रहे हैं जिस न्यायपालिका का उद्देश्य उनके मूल अधिकारों का संरक्षण करना है। तो हमें, आपको, आप अगर देख रहे हैं, भले आप आयोग की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप समाज के एक तटस्थ नागरिक होने के तौर पे, क्योंकि ये छात्र हमारे समाज से ही हैं, आपको उनके पीछे खड़े होने की आवश्यकता है, आपको उनकी आवाज बनने की आवश्यकता है। आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, आप जैसे चाहे, जिस तरीके से संभव हो आपके लिए, आप उनकी आवाज बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छात्र आंदोलन करने निकले हों, क्रांति करने निकले हों और विरोध तक ना कर पाए। धन्यवाद।